नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड कंसेप्ट की, दैट इज़ कैटालिसिस। और कैटालिसिस को समझने से पहले, कैटालिसिस फिनोमेनन को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैटलिस्ट आर द chemical substances which alters the rate of reaction and remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction, known as catalyst, and the phenomenon is known as catalysis। मतलब ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा बढ़ाता ही है। सम कैटलिस्ट आर देयर विच कैन रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल। तो हम जनरल वे में हम बोलते हैं कि विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन देयर विल बी नो चेंज इन देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उनकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। ऐसे केमिकल्स को वी शुड से कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है और बीच में बोलता है, अरे ऐसे कैसे, दे मिला करके इसको, दे मिला करके इसको। व्हाट विल हैपन? झगड़ा हो जाएगा। जहाँ केवल तू मैं हो रही थी, अब वहाँ पे मारा मारी पे बात आ जाएगी। और इतने में ही मान लीजिए क्लास में टीचर आ जाए तो क्या होगा? वही जिसने झगड़ा करवाया है वो क्या बोलेगा? सर ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, ठीक है। तो वो जो जिसने दे मार के जो बोला वो अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या हो गया? कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई बाहर हो गए। तो कैटलिस्ट समझ में आया? तो दिस इज अबाउट द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सी, कैटलिस्ट में हमको यहाँ पे प्रमोटर्स मिलते हैं। प्रमोटर्स दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स और होते हैं जो कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल्स को भी विल से प्रमोटर्स। एंड अनदर वन इज पॉइजन। The substances which decreases the activity of catalyst are called catalytic poison। मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। आप कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे कम करेंगे? एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। कैटलिस्ट आर हैविंग सम एक्टिव साइट, उसकी एक्टिव साइट को अगर ब्लॉक कर देंगे तो कैटलिस्ट विल नो बी चेंजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है हेबर्स प्रोसेस का, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दिस टू रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही है, वन इज आयरन इन सॉलिड स्टेट, सेकंड इज मोलिब्डेनम इन सॉलिड स्टेट। आयरन इज कैटलिस्ट हियर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, और मोलिब्डेनम यहाँ पे क्या है? प्रमोटर है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। क्लियर? तो ये दो कंसेप्ट्स हैं, वन इज कैटलिस्ट, सेकंड इज प्रमोटर एंड थर्ड वन इज पॉइजन। अगर मैं टाइप्स ऑफ कैटलिसिस की बात करूं कि कैटलिस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैटलिसिस। वन होमोजेनस कैटलिसिस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनस। होमोजेनस कैटलिसिस किसको बोलेंगे? When the catalyst and the reactant are in the same phase। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सभी एक ही फेज में होते हैं। कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में है, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है। कैटलिस्ट आर इन एक्वस स्टेट, रिएक्टेंट्स आर इन एक्वस स्टेट। तो ऐसा जहाँ होता है और कैटालिटिक प्रोसेस होती है विल बी कॉल्ड होमोजेनस कैटालिसिस। क्लियर? जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो सी वन एग्जांपल इज देयर, दैट इज SO2 प्लस O2, दोनों गैसेस हैं और इसमें मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ NO, दैट विल बी फॉर्मिंग SO3। अब ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस स्टेट में हैं। हेटेरोजेनस कैटालिसिस, व्हेन द कैटलिस्ट एंड reactant are in different phases, the catalytic process is said to be heterogeneous catalysis। मतलब जब इन दोनों की स्टेट डिफरेंट होती है तो उसको हेटेरोजेनस कैटालिसिस बोलते हैं।
एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, अब अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट की बात करूं कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, तो टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट आर देयर. नंबर वन इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. अब ये एक्टिविटी क्या चीज़ है? द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी. कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विल बी कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट. नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. अब ये सिलेक्टिविटी का मीनिंग क्या है आप सोचें. ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं. पॉइंट नंबर 19 में देखिए 3 एग्जाम्पल है. इन तीनों एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करिए. What do you observe? Yes, reactants are same, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. लेकिन अगर कैटलिस्ट डिफरेंट यूज हो रहा है तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. मीनिंग समझ में आया? तो सिलेक्टिविटी क्या है? व्हाट इज सिलेक्टिविटी? सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसी भी रिएक्शन में आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से कैटलिस्ट होता है. इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड सिलेक्टिविटी. इसी में नंबर नेक्स्ट टर्म आता है पॉइंट नंबर 20, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. अब ये शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होती है? ऐसे कैटलिस्ट, द कैटालिसिस विच डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट. मतलब ऐसा कैटलिस्ट जिसमें कैटलिस्ट के ऊपर में जो पोर्स होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं और मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. मतलब ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कैटलिस्ट के पोर्स में फिट हो जाते हैं, उसके शेप में इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होती है. तो सच टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. जैसे फॉर एग्जांपल जियोलाइट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट्स. जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस ड्यू टू देयर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. अब जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि कैटलिस्ट है जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है. हम अपनी बॉडी में देखें ए नंबर ऑफ कैटलिस्ट आर देयर. जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सलाइवरी अमाइलेज नाम सुना होगा आप लोगों ने. ये सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट होता है विच इज यूज्ड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट ऑफ आवर बॉडी, आवर फूड. ये सलाइवरी अमाइलेज अगर ना हो ना तो एक बाइट का जो खाना होगा उसको पचने में भी नंबर ऑफ मंथ्स लग जाएंगे. लेकिन आपने खाया, डाइजेस्ट हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. अब उसको हम लिविंग बींग्स में यूज करते हैं तो कैटलिस्ट वर्ड यूज ना करके वी विल से एंजाइम्स. सो जस्ट आई एम सेइंग एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट. See, enzymes are the complex nitrogenous organic substances which are produced by living plants and animals, and they are actually proteins molecules of the high molecular masses, and they are biochemical catalyst. अब कैटलिस्ट की अगर एक्टिविटी की मैं बात करूं तो इसकी पर्टिकुलर 2 स्टेप्स हैं. 2 स्टेप्स कौन कौन सी है? बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट. अब यहाँ सबस्ट्रेट क्या है? जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट होता है और कैटलिस्ट होता है. लिविंग बींग्स में अगर यूज़ हो तो रिएक्टेंट्स को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट को बोलते हैं एंजाइम. क्लियर? तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर के पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना लेता है. मतलब आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में. जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करूं, स्टार्च इज देयर या फिर लैक्टोज इज देयर. लैक्टोज शुगर का नाम सुना है आप लोगों ने? लैक्टोज शुगर मिल्क में प्रेजेंट होता है. इसमें एक एंजाइम वर्क करता है लैक्टेज. ठीक है?
और जैसे ही वो एंजाइम मिलता है तो दैट विल कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो पहले लैक्टोज विल कंबाइन विथ लैक्टेज एंजाइम और दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होगा तो यू विल बी गेटिंग एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये थी एक्टिविटी कि उसकी पर्टिकुलर कैटलिस्ट की एक्शन कैसे होती है। सेम अगर जैसे एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं तो एंजाइम्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स विल बी जस्ट सिमिलर टू द टाइप ऑफ कैटलिसिस। क्या है? दे आर हाईली एफिशिएंट। One molecule of an enzyme can transform 10 to the power 6 molecules of reactant per minute. 10 to the power 6 molecules of the reactant per minute. They are highly specific in nature. Urease catalyzes hydrolysis of urea only. इस पर्टिकुलर पॉइंट का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि यूरिया है, यूरिया के ऊपर में यूरियस वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एन फिनाइल यूरिया ले लूं, क्या ले लूं? एन फिनाइल यूरिया, और उसके ऊपर मैं यूरियस एंजाइम को दूं, यूरियस एंजाइम विल नॉट वर्क देयर। मतलब यूरियस विल बी हाईली स्पेसिफिक फॉर यूरिया ओनली। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, दी नंबर थर्ड, दे आर एक्टिव फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब कैटलिस्ट की जो मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलती है, दैट इज इन बिटवीन 298 टू 310 केल्विन, और इसीलिए इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली एक्टिव एट स्पेसिफिक पीएच, और उसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि जब फीवर आता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है क्या? भूख लगती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स विच आर आल्सो नोन एज प्रमोटर्स। जैसे कैटलिस्ट के लिए भी प्रमोटर्स होते हैं, एंजाइम्स के लिए भी प्रमोटर्स हैं। एक्टिवेटर्स आर जनरली metal ions, sodium, cobalt, copper, etc., which binds to the enzyme and increase its activity. सेम जैसे कैटलिस्ट में पॉइजन्स होते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स आर देयर, यहाँ पे भी इनहिबिटर्स हैं। एंजाइम्स कैन आल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो दे आर कॉल्ड पॉइजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अनदर कंसेप्ट, that is colloid.